नमस्कार दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र तानाशाह तंत्र में बदल रहा है? दोस्तों, एक समय था जब हमारे देश में धार्मिक उन्माद बिल्कुल नहीं था। भाईचारे का वातावरण था। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे के धार्मिक उत्सवों में व तिथि त्योहारों में भाग लिया करते थे। आपस में गले मिलते थे और बहुत मिलजुल कर भाईचारा बनाकर रहते थे। हमने अपने गांव में स्वयं ऐसा माहौल देखा है। भाईचारे के माहौल में जीवन बसर किया है। हमारे गांव में कजलियां का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें हिंदू लड़कियां तो कजलियां उगाते ही थे। आप आश्चर्य करेंगे कि मुस्लिम बेटियां भी कजलियां उगाती थी। हिंदू लड़के बांस की जेड़ी बनाते थे, वहीं मुस्लिम लड़के भी बांस की जेड़ी बनाया करते थे। कजलियां के दिन संध्या के समय कजलियां का जुलूस बाजे गाजे के साथ निकलता था। भगवान की झांकी निकलती थी। कीर्तन भजन के साथ जुलूस आगे बढ़ता था। उस जुलूस में कजलियां लिए हिंदू मुस्लिम लड़कियां समूह में चलती थीं। उनके पीछे जेड़ी पर सवार होकर रेंगते हुए हिंदू मुस्लिम लड़के आपस में खेलते कूदते हुए चलते थे। कजलियां का विसर्जन करने के बाद कजलियां दे देकर हिंदू मुस्लिम बुजुर्ग, युवा भाई बहन सभी आपस में गले मिलते थे एवं एक दूसरे के जीवन के दीर्घायु होने की दुआ करते थे। भाईचारे का वह जीवन कितना आनंदमय जीवन था। आनंदमय भारतीय समाज था। जब मुस्लिम भाइयों का ताजिया निकलता तो उस जुलूस में मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदू भाई भी चलते। ताजिया के समय डंडे आदि खेलते। वह सभी देखकर आनंद प्राप्त करते। ईद के दिन हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के गले मिलते थे, वह उन्हें दुआएं देते थे। और यही माहौल उस समय सारे देश में ही था। सभी धर्म के लोगों के बीच भाईचारा व प्रेम भाव रहा करता था और लगता था कि भारत में सचमुच लोकतंत्र का राज्य है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की परिभाषा क्या होती है, यह आप सभी जानते हैं। परंतु आज का माहौल जिस प्रकार हो चला है, उसे देखकर कलेजा कांप उठता है। हृदय पीड़ा से भर जाता है, रोष से भर जाता है। जिधर देखो उधर धार्मिक उन्माद फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे हो चले हैं। धार्मिक उन्माद के चलते मारकाट व हिंसा हो रही है। हिंसा करवाई जा रही है। घर व बस्तियां जलाई जा रही हैं। लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। लोगों को जला दिया जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा यह देश, विश्व को बंधुत्व और भाईचारे का संदेश देने वाले हमारे देश का सिर देश विदेश में नीचा हो चला है। हमें जहां तक मालूम है, ऐसी घटनाओं में हम गोधरा के दंगे, बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना, मणिपुर में हो रही हिंसा, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा व राजस्थान के मेवात में हो रही हिंसा के कुछ थोड़े उदाहरण दे सकते हैं। ये बहुत थोड़े उदाहरण हैं। देश के समस्त दंगों व मारकाट की घटनाओं की गणना करने में हम समर्थ नहीं हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, उसके अनुसार धार्मिक उन्माद की ऐसी घटनाएं, धार्मिक व जाति दंगे अचानक से कुछ वर्षों से ही प्रारंभ हुए हैं और आज के डेट पर धार्मिक उन्माद का यह जहर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि लोगों के दिलो दिमाग से इसे मिटा पाना शायद संभव न हो। दोस्तों, ऐसा वातावरण यूं ही नहीं निर्मित हो गया है, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों की धनराशि खर्च करके बनाया गया है, तैयार किया गया है। और इसके पीछे अंग्रेजी नीति की तरह कुछ भारतीय नुमाइंदों के द्वारा बनाई गई, तैयार की गई फूट डालो और राज करो की नीति ही जिम्मेदार है। यदि जनता वोट देने को तैयार ना भी हो तो भी जबरदस्त तरीके से वोट ले लेने की यह कूटनीति व क्रूर नीति निर्मम नीति है। आज लोगों के मन में धार्मिक उन्माद डालकर, लोगों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर
ईवीएम घोटाला करके एन केन प्रकारेण वोट ले लिया जाता है, वोटों में बढ़ोतरी कर ली जाती है और सरकार बना लिया जाता है। सरकार बन जाने के बाद विपक्षियों को अनेक तरह से प्रताड़ित किया जाता है। किसी पार्टी विशेष से मुक्त भारत बनाने का नारा दिया जाता है ताकि रास्ते के कंटक को जड़ से मिटाया जा सके। शासन के अनेक स्वायत्त संस्थाओं पर दबाव कायम किया जाता है और उनसे मनमाफिक कार्य करवाया जाता है। मनमाफिक कार्य करवाकर विपक्ष के लोगों को प्रताड़नाएं दी जाती है। देश की सर्वोच्च स्वतंत्र संस्था न्यायपालिका तक को कब्जे में ले लिया जाता है या लेने का प्रयास किया जाता है। संसद में प्रश्न पूछने वाले विरोधी दल के नेताओं को झूठे मुकदमे लगाकर संसद सदस्यता खत्म करके उन्हें पल भर में संसद से बाहर कर दिया जाता है। जहां बस चलता है वहां राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जान से मरवा दिया जाता है। आखिर इन डंडे मार, गोली मार व जान मार तरीकों से भय व आतंक फैलाकर शासन सत्ता स्थापित करने को आप क्या मानते हैं? क्या आप इसे लोकतंत्र कह सकते हैं? यदि आप लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं तो इस गतिविधि को आप लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं कह सकते। दुनिया में अनेक जगह इस प्रकार की शासन सत्ता स्थापित हैं जिसे तानाशाह तंत्र या अधिनायक तंत्र कहा जाता है। कुछ वर्षों के अंतराल से हमारे देश में यह प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यही चलता रहा तो निकट भविष्य में हमारे देश में अधिनायक तंत्र की स्थापना हो जाएगी और जनता देखती की देखती रह जाएगी? क्या आप देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको बहुत कुछ सोचना होगा। आपके पास सिर्फ एक वोट की ताकत है। अभी भी आप इसका प्रयोग करके देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।